हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों क्या लेके आई हूँ आप लोगों के लिए आज के वीडियो में, है ना। तो आज की वीडियो में क्या लेके आई हूँ बच्चों मैम, ये पहले मराठी लैंग्वेज एंड ग्रामर के क्वेश्चन है। ओके, मराठी लैंग्वेज एंड ग्रामर। हाँ देखो, जो है ये हमारा 18/9/2025 को कंडक्ट हुआ था। कौन सा एग्जाम? डीएमईआर का फार्मासिस्ट का जो एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर है बच्चों ये। तो आप में से ही एक स्टूडेंट है जिन्होंने मुझे प्रोवाइड कराया है। सबसे पहले आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहूंगी, दिल से आप सभी को धन्यवाद, क्योंकि आप लोग जो है अपने आंसर की मेरे साथ शेयर करते हो। आप सभी को दिल से बहुत बहुत थैंक्स इसके लिए बच्चों, है ना। तो इसको हम डिस्कस करते हैं, और भी आंसर की है जो आप लोगों ने भेजी है वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी। ये फर्स्ट शिफ्ट का 18 तारीख वाला पेपर है बच्चों। तो इसमें हम टेक्निकल के क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, 40 क्वेश्चंस हैं। ओके, और बच्चों ठीक है, तो हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको लगेंगे, वो मैम ने में बहुत सारे क्वेश्चन थे। देखो बच्चों, मेरी 5000 प्लस वाली एक सीरीज आप देखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डायरेक्ट एग्जाम में इस सीरीज में से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और जो हमारी एप्लीकेशन है फार्मा एमसीक्यू ऐप, जहाँ पर टेस्ट सीरीज क्रैश कोर्स है, वहां पर ये जो सीरीज है इसका पीडीएफ मैंने आपको, इसका कोर्स भी है, बाकी जो क्रैश कोर्स में भी डाला हुआ है, जहां पर आप रिवीजन कर सकते हो। बाकी जो एमसीक्यू से तुम्हारा टेस्ट सीरीज है उसमें इसके क्वेश्चंस हैं। तो बहुत बढ़िया हमारी जो है प्रेपरेशन हो जाती है। ठीक है, तो ऐप पे विजिट कीजिएगा बच्चों। तो अभी देखो, इसमें देखो ऐसे ना 20 के सेक्शन थे, क्योंकि 100 क्वेश्चन थे, 40 हमारे टेक्निकल थे, बाकी इनके 60 जनरल थे, है ना। तो हम तो 40 टेक्निकल वाले, क्योंकि ना इनके जो जनरल है, देखो ये मराठी वगैरह तो वैसे भी तो आपको पता है, मेरे को समझ आनी नहीं है ना। तो ये मराठी लैंग्वेज के जैसे 20 के सेक्शन है, देखो 3 क्वेश्चन आपको मराठी के दे दिए ना। फिर इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर के हैं आपके 3 क्वेश्चन। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज और देखो ग्रामर के आपके फिर 3 क्वेश्चन है। ओके, और फिर उसके बाद क्या, देखो जनरल नॉलेज के आपके 8 क्वेश्चन थे इसमें शायद, है ना। 3 3 6 8 और 6, नहीं नहीं, देखो कितने हैं। ठीक है, ये है जनरल नॉलेज के तुम्हारे 4 5 6, हाँ 6 क्वेश्चन। हाँ ठीक है, अब 8 क्वेश्चन तुम्हारे किसके हैं? टेक्निकल के, तुम्हारे फार्मेसी के। देखो टेक्निकल डोमेन नॉलेज। तो इस तरीके से 20 के सेक्शंस बनाए। अभी ना सभी एग्जाम में ये होने लग गया। तो इसमें टाइम को मैनेज करना इट इज अ वेरी बिग चैलेंज बच्चों। इस टाइप के पेपर में टाइम का मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पहले क्या होता था, हम लोग क्या करते थे कि हम अपना फार्मेसी पहले करते थे, बाद में हम जनरल को देखते थे। बट अभी क्या हो गया कि भाई आपका जो जनरल है वो फार्मेसी के बीच बीच में ही आता है ना। तो आप एक सेक्शन को करोगे तब आप नेक्स्ट सेक्शन पे जा पाओगे उसको सबमिट करके। तो इसमें टाइम मैनेज करना बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। ठीक है, तो अभी जो है, अब इसके क्वेश्चन जो है मैं आपको, है ना, मैंने टाइप कर ली है, तो वहां से हम लोग अब इनको सोल्व कर लेते हैं। ओके बच्चों, ठीक है। तो बच्चों इसके क्वेश्चन मैं इस तरीके से ले आई हूँ, है ना, टाइप करके। अब ये आपको, अब इनको अच्छे से हम लोग ना सोल्व कर लेंगे कैसे क्या क्वेश्चन है बच्चों। आंसर जो है मैं आपको एज पर आंसर की बताने वाली हूँ। किसी भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि डाउट है, ये क्वेश्चन रॉन्ग है, तो बता देना, है ना। ठीक है, तो ठीक है, तो अभी इसके 40 क्वेश्चन देखिए हमारे फार्मेसी के, है ना। और भी बच्चों, और भी बच्चे जो अपने आंसर की मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो बच्चों आप लोग जो है, बहुत सारे बच्चों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो करा हुआ है, ईमेल आईडी भी आप लोगों के पास मेरी है, अपना जो ऐप डाउनलोड कर रखा है आप उसमें मैसेज कर दो, बाकी आपको व्हाट्सएप नंबर भी है। ओके, तो ईमेल आईडी जो आपको पता ही है, pharma mcq599@gmail.com है। मैं आपको अच्छे से लिख देती हूँ, pharma mcq599@gmail.com। ओके, और बाकी व्हाट्सएप पे भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, ठीक है, व्हाट्सएप पे भी आप आंसर की भेज सकते हो। ठीक है, और मेल कर सकते हो, जैसा भी आपको सही लगे। ठीक है, फिर हम उनको भी डिस्कस कर लेंगे। अभी देखो क्वेश्चन है, डिसीजन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एनी डोज फॉर द हॉस्पिटल इज टेकन बाय द। तो डिसीजन किसका होता है बच्चों? आप लोगों ने पढ़ा होगा, हमारी पीटीसी डिसाइड करेगी ना, फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी जो होती है। तो यहाँ पर देखो एग्जीक्यूटिव कमिटी, गवर्निंग बॉडी, फार्मासिस्ट, एग्जीक्यूटिव कमिटी, गवर्निंग बॉडी। तो हमने पढ़ा पीटीसी में फिजिशियन, फार्मासिस्ट, नर्स, ये सब होते हैं, है। तो पीटीसी ही डिसाइड करते। तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन 4 जो है, इन्होंने आंसर करेक्ट दिया हुआ है, एग्जीक्यूटिव कमिटी एंड गवर्निंग बॉडी। तो यही आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बच्चों, द फॉलोइंग एग्जांपल है प्राइमरी सोर्स ड्रग इन्फॉर्मेशन के। सोर्स पढ़ते हो ना, तो प्राइमरी सोर्सेज में कौन सा है? ट्रीटमेंट गाइडलाइन है बच्चों, फार्माकोपिया, ऑर्गेनिक रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं, इंडेक्स एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सिस्टम। तो इंडेक्स वगैरह तुमने सेकेंडरी सोर्स में पढ़ा होगा ना, तो यहाँ पर ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल्स प्राइमरी सोर्स में आ जाएगा, है ना।
following dosage form does not require sterility conditions as per Drug and Cosmetic 1940। तो sterility conditions देखो ophthalmics के लिए चाहिए हमें, injectables के लिए, nasals के लिए भी, tablets के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। प्रिंसिपल ऑन विच सिल्वर्सन मिक्सर होमोजेनाइज काम करेगा, तो आप देखोगे बच्चों जो मेरी 5000 प्लस वाली सीरीज है ना बच्चों, तो उसमें स्टार्टिंग में मैंने क्या कर रखा है तुम्हें सारे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज एमसीक्यूज डाले हुए हैं, लास्ट बाद में जो है जो हमारे क्वेश्चन है पीवाईक्यू मिक्स डाले हुए जो रिसेंटली एग्जाम्स कंडक्ट होते रहते हैं उनके, है ना। तो ये जो सीरीज है उसमें मतलब आपको मिल जाएगा सिल्वर्सन मिक्सर होमोजेनाइजेशन वाले में क्वेश्चन कराए हुए हैं। आप देखना ये मिक्सिंग वाला जो टॉपिक के वीडियो होंगे, मतलब कि आई मीन उसमें जो एमसीक्यूज होंगे, ठीक है, तो ये उसमें मिल जाएगा आपको। इसमें डोइस फॉर्म के क्वेश्चंस भी वो भी आपको सारे सीरीज में मिल जाएगा, तो काफी इंपॉर्टेंट है सीरीज आप लोगों के लिए है। ओके, तो यहाँ पर ना हाई शेयर मिक्सिंग इसमें होता है, तो बच्चों ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट है। फॉलोइंग इज रिकमेंडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स के लिए बच्चों डिसइंटीग्रेटर, होमोजेनाइजर, सिफ्टर यूज नहीं करेंगे हम, रोटेरी डाई मेथड बिल्कुल सही है, ऑप्शन 3 इसमें है ना। इन्वेंट्री ड्रग कंट्रोल कह रहे हैं, ड्रग इन्वेंट्री कंट्रोल यूज ऑफ कंप्यूटर्स प्राइमरीली, भाई कंप्यूटर का यूज करते हैं तो किस में हेल्प करेगा, कंप्यूटर्स का यूज। एलिमिनेट नीड फॉर एक्सपायरी डेट ट्रैकिंग, मिनिमाइज आउट ऑफ स्टॉक सिचुएशन बाय सिग्नलिंग रीऑर्डर, है ना। आउट ऑफ स्टॉक सिचुएशन मिनिमाइज होती है बाय सिग्नलिंग रीऑर्डर। ओके, बाकी इंक्रीज मैनुअल स्टॉक वेरिफिकेशन, रिड्यूस नीड फॉर सप्लायर डिटेल्स, तो ऑप्शन यहाँ पर 2 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे इन हॉस्पिटल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हॉस्पिटल मेडिसिनल रिक्वायरमेंट, कह रहे हैं हॉस्पिटल मेडिसिनल रिक्वायरमेंट इज कैरिड आउट बाय द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, एक हॉस्पिटल में मैन्युफैक्चरिंग होती है जो हॉस्पिटल मेडिसिनल रिक्वायरमेंट इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस, किसके प्रेजेंस है बच्चों, हॉस्पिटल नर्स, फार्मासिस्ट, फिजिशियंस, बोर्ड मेंबर, तो हमारे फार्मासिस्ट है ना, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। First drug information center was opened at the University of Kentucky Medicinal Center in the year, तो ये बच्चों हो जाएगा ऑप्शन 1 1962 1962। Which type of dressing is not a sterile surgical dressings, तो हाइड्रोजेल्स होते हैं, हाइड्रोक्लोराइड और फॉर्म्स आपके स्टीराइल होते हैं, लेकिन गोज जो होते हैं बच्चों स्टीराइल नहीं होते, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज ए मेजर डिसएडवांटेज ऑफ इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम का मेजर डिसएडवांटेज क्या है, ये आप लोगों ने बताना है। कैन नॉट बी यूज इन स्मॉल हॉस्पिटल, बच्चों स्मॉल हॉस्पिटल में तो इसको यूज करते ही हैं। डिलेड इन ऑब्टेनिंग मेडिकेशन, लेक ऑफ फार्मासिस्ट सुपरविजन, या फिर इंक्रीज मेडिकेशन एरर, है ना। तो मेजर जो डिसएडवांटेज होता है वो होता है डिले हो जाता है, जो मेडिकेशंस को ऑब्टेन करने में इसमें डिले हो जाता है ना। बाकी के जो है सारे डिसएडवांटेज जो है इसमें ऑप्शन 2 ही दिया हुआ है। बाकी मेडिकेशन एरर जो है इसमें नहीं इंक्रीज होगा, है ना। तो इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम फार्मासिस्ट तो बच्चे सुपरवाइज करता ही है, तो यहाँ पर डिले इन ऑब्टेनिंग मेडिकेशंस करेक्ट हो जाएगा। बट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट टिपिकली फाउंड इन हॉस्पिटल, जो फॉर्मुलरी जो होता है उसमें देखो स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं, अडल्ट डोज बिल्कुल होती है बच्चों, लेकिन रेशनल ड्रग यूज पे काम करते हैं, जेनरिक ड्रग होगी ना कि ब्रांड नेम, है ना। तो ऑप्शन 3 तुम्हारा ब्रांड नेम हो जाएगा। फॉलोइंग इज डाटाबेस यूज फॉर मॉनिटरिंग ड्रग इंटरैक्शन को मॉनिटर करने के लिए कौन सा डाटाबेस आता है, तो यहाँ पर आता है बच्चों ऑप्शन 2 मैडस्केप जो है आपका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। इंसिनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो मॉइस्ट हीट पे नहीं काम करता बच्चों, केमिकल स्टरलाइजेशन, कोल्ड हीट स्टरलाइजेशन भी नहीं, ये ड्राई हीट स्टरलाइजेशन भी काम करने वाला, ड्राई स्टरलाइजेशन में आपका इंसिनरेटर का भी प्रिंसिपल यही है, इसमें आपका हॉट एयर ओवन में भी यही आपका ड्राई हीट काम करता है ना। बाकी फ्लेमिंग जो होता है उसमें भी हमारा ड्राई हीट ही काम करता है। ओके बच्चों, वन ऑफ द मेजर क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम के बारे में कौन सा क्रिटिसिज्म है बताओ, कह रहे इट रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिस, इट डिप्राइव फिजिशियंस ऑफ प्रिस्क्राइबिंग ब्रांड ऑफ हिजर चॉइस, है ना। बिल्कुल, क्योंकि जेनरिक, क्योंकि ये फॉर्मुलरी हमारा हॉस्पिटल फॉर्मुलरी जो है इसमें रेशनल यूज ऑफ ड्रग है, तो जेनरिक पे ज्यादा फोकस करेंगे ना, तो ये ऑप्शन 2 वाला करेक्ट दिया हुआ तुम्हारा, है ना। बाकी इट रिड्यूस डुप्लीकेशन ऑफ सिमिलर ड्रग इन द हॉस्पिटल, इंप्रूव रेशनल यूज ऑफ ड्रग, है ना, रेशनल यूज को इंप्रूव करता है, बिल्कुल सही है। तो देखो ऑप्शन 2 तुम्हारा हो गया इसमें। कह रहे मेडिकेटेड बैंडेज में क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिंक सल्फेट, जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसमें जिंक ऑक्साइड होता है बच्चों, ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो मेडिकेटेड बैंडेज कॉमनली इनमें जिंक ऑक्साइड एस्ट्रिंजेंट और इसकी जो है एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी की वजह से। अंडर द FDA ज्यूरिसडिक्शन
विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड बायोलॉजिक कौन सा है? एंटीबायोटिक, ओवर द काउंटर पेन किलर्स, वैक्सीन होती है बच्चों फॉर ह्यूमंस या स्किन मॉइस्चराइजर। तो बायोलॉजिकल्स में आपके वैक्सीन है। ऑप्शन 3 फॉलोइंग क्रूड ड्रग इज क्लासिफाइड ग्लाइकोसाइड्स इन केमिकल क्लासिफिकेशन। तो ग्लाइकोसाइड्स में कौन सा आएगा बच्चों? पेपेन, जो कि तुम्हारा प्रोटीलिटिक एंजाइम, पपाया से मिलने वाला पेपेन दिया हुआ है ना, विनका है, तो कैथरंथस रोजियस विनका तुम्हें पता है भाई हमारे इंडोल एल्कलॉइड में आती है। किसमें आती है बच्चों? इंडोल एल्कलॉइड में विनका आता है ना। सेना तुम्हें पता है एंथ्रेगोनोग्लाइकोसाइड्स में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेना तुम्हारा ग्लाइकोसाइड का सिंपल ऑप्शन 3 हो गया। फॉलोइंग बेस इज कॉमनली यूज इन प्रेपरेशन ऑफ मेडिकेटेड जेल्स के प्रेपरेशन में बच्चों इमल्सिफाइंग बेस का पेट्रोलिटम हाइड्रोफिलिक ऑइंटमेंट ना यूज करके हम कार्बोमर्स यूज करेंगे। ऑप्शन 3 हो जाएगा ना। नैनो सस्पेंशन आर टिपिकल एग्जांपल ऑफ इंक्रीजिंग द बायोलिटी ऑफ ए ड्रग बेस्ड ऑन एनहांसमेंट ऑफ परमेबिलिटी, एनहांसमेंट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिटेंशन, या फिर एनहांसमेंट ड्रग स्टेबिलिटी, एनहांसमेंट ऑफ डिसोल्यूशन रेट, है ना। तो नैनो सस्पेंशन मतलब पार्टिकल साइज बहुत ही स्मॉल है। पार्टिकल साइज स्मॉल होने से मेरे बच्चों क्या होता है? हमारा जो है पार्टिकल साइज स्मॉल हुआ, सरफेस एरिया बढ़ गया, मतलब क्या हुआ? डिसोल्यूशन रेट एनहांसमेंट। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर पर्सन टू एक्ट रजिस्टर्ड फार्मेसी रिटेल ड्रग स्टोर इन इंडिया, है ना। तो बताइए मिनिमम क्वालिफिकेशन डी फार्मा होता है, डिप्लोमा इन फार्मेसी ना, तो बाकी ये नहीं होगा, है ना। तो ऑप्शन जो है 2 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग एग्जांपल कोरस्पोंड टू टाइप बी रिएक्शन। टाइप बी एडीआर की बात हो रही है, बी में बिजारे रिएक्शंस, एलर्जिक रिएक्शंस बच्चों, है ना। ये एडीआर पे मैंने वीडियो बनाए हुए बच्चों। तो यहाँ पर जो है हमारा एनाफाइलैक्सिस फॉलोइंग पेनिसिलिन एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल करेक्ट जो ऑप्शन 4 है ना। टर्म फार्माकोलॉजी डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीनिंग है फार्माकोन प्लस लोगोस, है ना। तो मतलब ड्रग एंड डिस्कर्सिन। तो हमने ऑप्शन 1 करेक्ट कर दिया इसका। फॉलोइंग ग्रुप ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कंटेन 6 अमीनो पेनिसिलिनिक एसिड न्यूक्लियस। तो ये हमारे पेनिसिलिन में होता है, याद रखना है तुम्हें, ठीक है। ऑप्शन 4 पेनिसिलिन में होता है ये 6 अमीनो पेनिसिलिनिक एसिड न्यूक्लियस जो होता है। विच क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द बायोलॉजिकल एंड इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल फ्रॉम विच क्रूड ड्रग आर डिराइव, है ना। तो ये जैसे कि प्लांट फैमिली जीनस स्पीसीज वाला ये सब कहाँ पढ़ तुम्हारा टैक्सोनॉमिकल में तुमने पढ़ा है ना बच्चों। ऑप्शन 3 हो जाएगा। फॉलोइंग वो द फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया टू स्टार्ट डिग्री लेवल फार्मेसी एजुकेशन। फर्स्ट इंस्टीट्यूट हमारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बच्चों, ऑप्शन 3 है ना। तो सारे क्वेश्चन आपको 5000 प्लस वाली पीडीएफ में मिल जाएंगे बच्चों। बाईफेजिक डोज फॉर्म में आपने इमल्शन और सस्पेंशन पढ़ा है बच्चों। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ सस्पेंशन या इमल्शन दे ही नहीं रखा, तो आंसर तो ऑप्शन 4 निकल के आ ही गया। वट टाइप ऑफ एडीआर रिएक्शंस कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, उनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते फ्रॉम नॉन फार्माकोलॉजी, प्रिडिक्टेबल नहीं होती बच्चों। तो ये आपकी टाइप बी बिजारे ही तो होती है, कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। बिजारे रिएक्शंस, टाइप बी एलर्जिक रिएक्शंस। एब्रिविएशन पर ओस मतलब ओरली बच्चों, ओरल पीओ पर ओस ओरली जो होता है ना। एग्जांपल ऑफ सॉलिड डोज फॉर्म में सिरप नहीं आएगा, सोल्यूशन नहीं आएगा, इमल्शन नहीं आएगा, कैप्सूल आएगा। इससे सिंपल क्या ही हो सकता है? ऑप्शन 4 करेक्ट है। यूनिट डोज डिस्पेंस सिस्टम प्राइमरली एम टू। तो यूनिट डोज एलिमेंट नीड फॉर लेबलिंग ड्रग, reduce pharmaceutical involvement, reduce hospital operating cost, या provide drug in ready to administer from 24 hours। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा बच्चों। कह रहे ड्रग फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एलिमिनेशन व्हाट हैपन टू हाफ लाइफ, है ना। अब मैंने तुम्हें जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के बारे में कितनी बार सिखा रखा है, बहुत बार बताया है। तो फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ तो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है मेरे बच्चों। फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ क्या होती है? टी हाफ तो कांस्टेंट होता है। तो क्या हो जाएगा? हाफ नहीं होगा यहाँ पर, जो ऑप्शन 2 टी हाफ कांस्टेंट रहेगा। फर्स्ट ऑर्डर की बात हो रही है। और जो जीरो ऑर्डर में टी हाफ जो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो इसका मैंने अभी रिसेंटली वीडियो बनाया भी है, देख लेना आप, है ना। EC50 क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों? कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 50% ऑफ ड्रग मैक्सिमम इफेक्ट, है ना। तो आपका यही होता है जो EC50 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है तुम्हारा 1 करेक्ट हो जाएगा, EC50। माइक्रोडोजिंग इज डन इन विच द फॉलोइंग। तो माइक्रोडोजिंग हमने पढ़ा है फेज 0 माइक्रोडोजिंग सब थेरेप्यूटिक डोज एडमिनिस्टर करते हैं बच्चों, है ना, जिसपे कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होता। इसमें ये पता लगाते हैं कि जहां पर तुम्हें जिस जगह पे जिस ऑर्गन को टारगेट करना है ना, जहां पर एक्शन रिक्वायरमेंट है वहां ड्रग जा भी रही है नहीं जा रही, ये देखने के लिए आप फेज 0 में माइक्रोडोजिंग स्टडी सब थेरेप्यूटिक डोज इसमें दी जाती है ना। 2 प्रेपरेशंस ड्रग के कंसिडर बायोइक्विवेलेंट, जब उनकी बायोलिटी सेम होगी बच्चों। बायोलिटी सेम कब होगी? तो देखो इसमें ऑप्शन 4 में दे रखा है रेट एंड एक्सटेंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एक्टिव ड्रग फ्रॉम देम इज नॉट सिग्निफिकेंट डिफरेंट फ्रॉम सुटेबल टेस्ट कंडीशंस, है ना। तो रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन तुम्हारा सेम होना चाहिए। ऑप्शन 4 करेक्ट है। इन ए क्रॉसओवर स्टडी डिजाइन फॉर बायोलिटी टेस्टिंग व्हाट हैपन टू पार्टिसिपेंट को क्या करते हैं बच्चों? इसमें पार्टिसिपेंट रिसीव करता है बोथ टेस्ट और रेफरेंस फॉर्मुलेशन एट डिफरेंट टाइम, है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर 2 करेक्ट हो
होगा तुम्हारा एज पर डब्ल्यूएचओ परसेंटेज ऑफ इथेनॉल इन अल्कोहल बेस्ड हैंड रब डिसइंफेक्टेंट में कितना होता है। तो यहाँ पर जो है इनका आंसर है ऑप्शन 2 80% आंसर दिया हुआ। ओके नेक्स्ट है फॉलोइंग इज रेगुलेटेड बाय एफडीए डाइटरी प्रोडक्ट है ना। तो सिगरेट परफ्यूम हार्ट पेसमेकर डाइटरी प्रोडक्ट में ना के मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग ड्रग स्टोर शुड हैव कंफर्टेबल वेटिंग एरिया कौन से ड्रग स्टोर में होता है। ट्रेडिशनल प्रिस्क्रिप्शन ओरिएंटेड जो ड्रग स्टोर होते हैं ना वहां पर आपका जो है कंफर्टेबल वेटिंग एरिया की रिक्वायरमेंट है ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग मोनोफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म इंस्टिल्ड इनटू बॉडी कैविटीज में इंस्टिल्ड करते हो बच्चों। लिनीमेंट्स को थोड़ी करोगे कोलोडियंस को भी नहीं करोगे। हाँ ये डाउट चीज हो जाएगा थ्रोट पेन है ना। डोज फॉर्म के एमसीक्यू का वीडियो बनाया था 100 एमसीक्यू डोज फॉर्म के बनाए थे उसमें आपको एज इट इज ए क्वेश्चन मिल जाएगा। ओके in the context of essential drug INN stands for तो ये इंडियन ना होके इंटरनेशनल होता है नॉन प्रोप्राइटरी नेम होगा। ओके बच्चों ये 40 क्वेश्चंस हो गए आपके टेक्निकल के है ना। तो ये अभी मैंने क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन नहीं करे क्योंकि और भी बहुत सारे शिफ्ट्स के पेपर्स है ना वो आपको कराने हैं सोल्व। ओके तो बाद में इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस कर लेंगे हम। और बाकी जो फार्म एमसीक्यू ऐप पे अगर आप लोगों ने विजिट नहीं करा तो ऐप पे विजिट कीजिएगा। अभी जो है दिवाली धमाका ऑफर चल रहा है 35% का डिस्काउंट है उसको ग्रैब कीजिएगा। टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाली क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैंने टेस्ट सीरीज में ऐड करे हुए बच्चों। ठीक है तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों थैंक यू।